एक थप्पड़ और बिखर गया रिश्तों का शीश महल। पिसीमोनी का घिनौना चेहरा जब आया दुर्गा देवी के सामने, तो क्या अब शुरू होगा घर में महाभारत का असली अध्याय? अर्जुन, जो अब तक सच से अनजान था, क्या वो बनेगा अपनी पत्नी अहाना की ढाल? या फिर बड़ी बुआ और पिसीमोनी की अगली चाल अहाना की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देगी? आज की कहानी आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी, तो दिल थामकर बने रहिए मेरे यानी रिया के साथ, सिर्फ और सिर्फ नीलम गॉसिप पर। हेलो दोस्तों, और नीलम गॉसिप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रिया, और आज हम आपके पसंदीदा सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के अंदर घुसकर वो जहरीले राज बाहर निकालने वाले हैं जो आने वाले एपिसोड्स में पूरे घर को तहस नहस कर देंगे। ये सिर्फ अपडेट नहीं है दोस्तों, ये है ड्रामा, सस्पेंस और इमोशंस का परमाणु बम। इस बार कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा मिट चुकी है। एक तरफ है ममता की मूरत, दुर्गा देवी का चंडी अवतार, और दूसरी तरफ है बदले की आग में जलती हुई पिसीमोनी, जो अपनी घायल नागिन जैसी चालों से पूरे परिवार को डसने को तैयार है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जिसने पूरे घर की नींव हिलाकर रख दी। दुर्गा देवी का वो उठता हुआ हाथ और पिसीमोनी की गाल पर पड़ा वो जोरदार थप्पड़। दोस्तों, ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये सालों के भरोसे का टूटना था। ये उस जहर का जवाब था जो पिसीमोनी धीरे धीरे परिवार में घोल रही थी। दुर्गा देवी, जिन्हें हम हमेशा एक शांत, समझदार और परिवार को जोड़कर रखने वाली मुखिया के रूप में देखते आए हैं, उनका वो चंडी अवतार देखकर हर कोई सन्न रह गया। वो थप्पड़ पिसीमोनी के गाल पर कम और उसके घमंड, उसकी मक्कारी और उसकी घिनौनी साजिशों पर ज्यादा जोर से पड़ा था। पिसीमोनी की आंखों में जो हैरानी और अपमान था, वो देखने लायक था। उसे लगा था कि उसका मासूमियत का नकाब कभी नहीं उतरेगा, लेकिन वो भूल गई थी कि सच की एक चोट झूठ के 100 नकाबों को फाड़ देती है। अब नीलम गॉसिप पर हम आपको बताते हैं कि इस थप्पड़ के बाद क्या होने वाला है। दुर्गा देवी का गुस्सा लावा बनकर फूट तो पड़ा, लेकिन वो अपने परिवार की इज्जत को सरेआम नीलाम नहीं करना चाहती। उन्होंने मन ही मन ये कठोर फैसला ले लिया है कि पिसीमोनी को इस घर से जाना होगा, लेकिन सही वक्त पर। वो अकेले में पिसीमोनी से बात करेंगी, उसे उसकी हर एक गलती का आईना दिखाएंगी और उसे सम्मान के साथ इस घर से विदा होने का आखिरी मौका देंगी। लेकिन दोस्तों, क्या एक घायल नागिन इतनी आसानी से अपना जहर छोड़ देती है? बिल्कुल नहीं। पिसीमोनी अपमान की आग में जल रही थी। दुर्गा देवी उसे सजा दे पाती, उससे पहले वो अपनी सबसे नीच चाल चल देती है। उसने बड़ी बुआ के साथ मिलकर पहले से ही उन गुंडों को घर में मेहमान बनाकर घुसा रखा था। पूजा का पवित्र माहौल, हर कोई भक्ति में लीन, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो गुंडे अहाना के जूस में नशीली दवा मिला देते हैं। बेचारी अहाना इन सब शैतानी खेलों से अनजान वो जूस पी लेती है, और फिर घर में मच जाता है कोहराम। अहाना, जिसकी पहचान उसकी शालीनता और संस्कार थे, वो नशे में धुत होकर सबके सामने तमाशा करने लगती है। नाटकीय वर्णन। वो लड़खड़ा रही है, बेसुध होकर हंस रही है और ऐसी बातें कर रही है जिनका कोई मतलब नहीं है। ये दृश्य देखकर अर्जुन का खून खौल उठता है। गुस्से से ज्यादा उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे लगता है कि अहाना ने आज पूरे खानदान की नाक कटवा दी। पोल्टू और बाकी घर वाले भी अहाना को नफरत भरी नजरों से देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरती है दुर्गा देवी। जहाँ हर कोई अहाना को कोस रहा था, वहाँ दुर्गा देवी के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी चिंता और समझदारी थी। उनका दिल कह रहा था कि उनकी बहू ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। वो किसी को भी अहाना को एक शब्द कहने की इजाजत नहीं देती। वो खुद आगे बढ़ती हैं, एक माँ की तरह अहाना के सर पर हाथ फेरती हैं और उसे सहारा देकर कमरे में ले जाने का हुक्म देती हैं। अर्जुन और पोल्टू भौंचक के रह जाते हैं। उन्हें अपनी माँ का ये रूप समझ नहीं आता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या दुर्गा देवी ने पिसीमोनी की चाल को भांप लिया था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अब कहानी पहुंचती है दुर्गा पूजा के सबसे खास दिन, यानी भोग वितरण के समय। लेकिन तभी एक और बड़ा अपशगुन होता है। पता चलता है कि भोग प्रसाद से भरी पूरी की पूरी कढ़ाई ही गायब है। और फिर शुरू होता है इल्जामों का दौर, जिसकी अगुवाई करती है बड़ी बुआ। उन्हें तो मानो अहाना को बदनाम करने का एक और सुनहरा मौका मिल गया हो। वो चिल्लाकर कहती हैं, अरे देखो रे देखो, इस मनहूस लड़की की करतूत! आज तो इसने हद ही कर दी। इसने देवी माँ का भोग तक चोरी कर लिया।
सबकी शक की सुई एक बार फिर अहाना की तरफ घूम जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारी अहाना अब वो नहीं रही जो चुपचाप जुल्म सहे। उसके अंदर की शक्ति जाग चुकी थी। उसकी तेज नजरें भीड़ में घबराए हुए चेहरे को ढूंढ लेती है, और वो चेहरा होता है पोल्टू दादा का। अहाना देखती है कि पोल्टू बार बार घर के पिछवाड़े की तरफ देख रहा है। अहाना की दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो चुपके से पोल्टू का पीछा करती है और उसे प्रसाद की कढ़ाई के पास खड़ा देखती है। अहाना समझ जाती है कि ये सब पिसीमोनी और बड़ी बुआ की चाल थी, लेकिन मोहरा पोल्टू था। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करती और अपने फ़ोन से पोल्टू की तस्वीर खींच लेती है। ये था अहाना का मास्टर स्ट्रोक, जिसने सारे षड्यंत्र का खुलासा कर दिया। हॉल में वापस आकर जब बड़ी बुआ उसे घर से निकालने की बात करती हैं, तो अहाना पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे आती है और कहती है, चोर मैं नहीं, कोई और है। और वो सबके सामने पोल्टू की तस्वीर दिखा देती है। सबके होश उड़ जाते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। दुर्गा देवी गुस्से में पोल्टू को तुरंत घर से निकल जाने का आदेश देती हैं। वो कहती हैं, इस घर में धोखेबाजों और झूठों के लिए कोई जगह नहीं है। और दोस्तों, इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा असर होता है अर्जुन पर। अर्जुन, जो अब तक आहाना पर शक कर रहा था, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखों के सामने से नफरत की पट्टी हट जाती है। उसे समझ आता है कि आहाना हमेशा सही थी और उसने गलत लोगों पर भरोसा किया। वो सबके सामने आहाना और दुर्गा देवी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू होते हैं। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो आहाना, मैं कितना अंधा था कि अपनी ही पत्नी की सच्चाई नहीं देख पाया। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर अहाना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। चलो, देर से ही सही, अर्जुन को सच्चाई का एहसास तो हुआ। ऐसा लगता है कि अब अर्जुन और आहाना के रिश्ते की एक नई और मजबूत नींव रखी जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? जी नहीं। नीलम गॉसिप पर रिया आपको बता दे कि असली खेल तो अब शुरू होगा। एक कोने में खड़ी पिसीमोनी और बड़ी बुआ की आंखों में अब पश्चाताप नहीं, बल्कि बदला लेने की आग धधक रही है। वे दोनों एक दूसरे को इशारा करती हैं और उनके मन में एक नया और भी ज्यादा खतरनाक प्लान जन्म ले रहा है। पिसीमोनी हार मानने को तैयार नहीं है। बड़ी बुआ मन ही मन सोचती हैं, आज इस लड़की ने हमें शर्मिंदा किया है, लेकिन कल माँ दुर्गा के विसर्जन वाले दिन मैं इसे सबके सामने ऐसा बदनाम करूंगी कि ये किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचेगी। तो दोस्तों, आने वाला एपिसोड महा एपिसोड होने वाला है। एक तरफ है अर्जुन का प्यार और आहाना की सच्चाई, और दूसरी तरफ है पिसीमोनी और बड़ी बुआ की बदले की आग। सवाल ये है कि विसर्जन वाले दिन पिसीमोनी की आखिरी और सबसे बड़ी चाल क्या होगी? क्या आहाना इस बार खुद को बचा पाएगी, या वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है? और अर्जुन, क्या इस बार आहाना का ढाल बनकर खड़ा रहेगा और उसे हर खतरे से बचाएगा? जैसा कि हम सब जानते हैं, कहानी में नवरात्रि का पर्व चल रहा है। घर में रौनक है, उत्सव का माहौल है, लेकिन इस भक्ति की आड़ में एक जहरीली खिचड़ी पक रही है, जिसकी मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि घर की सबसे सम्मानित और धर्म कर्म का ढोंग करने वाली बुआ जी हैं। उनकी नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो आहाना को घर से निकालने के बजाय उसके चरित्र पर एक ऐसा गहरा दाग लगाना चाहती हैं जिसे वो जिंदगी भर धो न सके। इस घिनौने काम के लिए उन्होंने मोहल्ले के एक बदनाम शराबी कालिया को चुना। बुआ जी ने कालिया से छिपकर मुलाकात की और उसे बड़ी रकम का लालच दिया। उनका प्लान था, नवरात्रि के अंतिम दिन जब पूरा परिवार जुलूस और मेले में व्यस्त होगा, तब कालिया पीछे के रास्ते से घर में घुसेगा। वो आहाना के साथ बदतमीजी करेगा और उस पर हावी होने की कोशिश करेगा। बुआ जी सही मौके पर पहुंचकर हंगामा करेंगी और सारा इल्जाम आहाना पर मढ़ देंगी कि उसका इस गैरमर्द के साथ पहले से ही चक्कर चल रहा है। उन्हें लगा कि इस साजिश से आहाना हमेशा के लिए परिवार की नज़रों में गिर जाएगी और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाएगा। विसर्जन का दिन आता है। पूरा परिवार मंदिर जाने की तैयारी में है, लेकिन दुर्गा देवी, सास का दिल कुछ अजीब सा महसूस कर रहा है। एक माँ का दिल उन्हें खतरे की आहट सबसे पहले सुनाई देती है। जब वो कालिया को घर के आसपास मंडराते हुए देखती हैं, तो उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठता है। वो तुरंत आहाना को अकेला न छोड़ने की हिदायत देती हैं। घर की बाकी बहुएं भी उनकी बात सुनकर आहाना की चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना लेती हैं। लेकिन शैतान अपना रास्ता निकाल ही लेता है।
मंदिर जाने से ठीक पहले बुआजी एक चालाकी से आहाना को पूजा की अंतिम सामग्री अंदर रह जाने का बहाना बनाकर पीछे रोक लेती हैं। आहाना उनकी साजिश से अनजान घर के अंदर चली जाती है। आहाना के अकेले होते ही अंधेरे में छिपा कालिया घर में घुस आता है। अचानक सामने देखकर आहाना डर जाती है। इससे पहले कि वो मदद के लिए चीख पाती, कालिया उसका मुंह दबा देता है। वो ज़बरदस्ती आहाना को एक नशीला शरबत पिलाने की कोशिश करता है। आहाना अपनी पूरी ताकत से विरोध करती है। इस हाथापाई में उसे चोटें लगती हैं, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। अंततः कालिया उसे शरबत पिला देता है और आहाना बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। बाहर जुलूस में दुर्गा देवी का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। वो पूजा बीच में छोड़कर घर की तरफ भागती हैं। उन्हें बेतहाशा भागता देखकर अर्जुन भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। और फिर होता है वो चमत्कार। जैसे ही अर्जुन और दुर्गा देवी घर के अंदर कदम रखते हैं, सामने का मंजर देखकर अर्जुन की आंखों में खून उतर आता है। आहाना जमीन पर बेहोश है और वो दरिंदा कालिया अपनी गंदी नीयत को अंजाम देने की तैयारी में है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये कहकर अर्जुन एक घायल शेर की तरह कालिया पर झपटता है। अर्जुन के क्रोध का ऐसा रूप देखने को मिला कि कालिया की चीखें निकल गई। ऐसा लगा मानो साक्षात महादेव ने पाप का विनाश करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोल दिया हो। तभी बुआजी और बाकी परिवार वाले भी हंगामा सुनकर अंदर आ जाते हैं। बुआजी अपनी बनाई कहानी के अनुसार चिल्लाने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है, देखो मैंने कहा था ना। दुर्गा देवी का एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर पड़ता है और उनकी बोलती बंद हो जाती है। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये घिनौना नाटक। दुर्गा देवी एक शेरनी की तरह गरजती है। ये सब तुम्हारी ही साजिश है, तुमने ही इस गुंडे को यहाँ भेजा है। बुआ जी का चेहरा देखने लायक था। वो हक्की बक्की रह जाती हैं। उनका सारा प्लान पल भर में धरा का धरा रह जाता है। दुर्गा देवी वो ऐतिहासिक कदम उठाती है जो समाज में एक मिसाल कायम कर देता है। वो पुलिस को फ़ोन करती हैं। एक सास अपनी बहू के इंसाफ के लिए अपनी ही ननद के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने का फैसला करती है। पुलिस आती है, कालिया को गिरफ्तार करती है और बुआ जी को भी पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। देखा आपने दोस्तों, कैसे एक सास अपनी बहू की ढाल बन गई और कैसे अर्जुन ने सही वक्त पर पहुंचकर ना सिर्फ आहाना की इज्जत बचाई बल्कि ये भी साबित कर दिया कि वो दिल के किसी कोने में आहाना की कितनी परवाह करता है। तो अब आगे क्या होगा? क्या पुलिस की पूछताछ में बुआजी अपना गुनाह कबूल करेंगी? क्या इस घटना के बाद अर्जुन और आहाना के रिश्ते में कोई नया मोड़ आएगा? और क्या ये परिवार अब आहाना को वो इज्जत और सम्मान दे पाएगा जिसकी वो हमेशा से हकदार थी? बुआजी और उनके बेटे पोल्टो को आखिरकार हवेली छोड़कर जाना पड़ा। घर की सत्ता अब बहुओं के हाथ में आ गई है। दुर्गा देवी ने घर की चाबियों का गुच्छा अपनी चारों बहुओं के हाथ में थमा दिया है। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है। पोल्टू और बुआजी अब बाहर बैठकर अर्जुन के कान भर रहे हैं। पोल्टू अपने भाई से कह रहा है कि आहाना ने माँ को वश में कर लिया है और वो इस घर की मालकिन बनना चाहती है। बुआजी फोन करके अर्जुन को झूठी बातें बता रही हैं कि आहाना का चरित्र ठीक नहीं है और वो उसके खिलाफ जहर घोल रही हैं। शक और गुस्से में अंधा होकर अर्जुन अब आहाना से सवाल जवाब करने लगा है, जिससे आहाना पूरी तरह बिखर गई है। दुर्गा देवी और उनकी बहुओं ने मिलकर अब बुआजी की साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने का प्लान बनाया है। दोस्तों, ये लड़ाई अब सच और झूठ की है। क्या अर्जुन पोल्टू की बातों में आकर आहाना पर शक करेगा? क्या दुर्गा देवी और उनकी बहुएं मिलकर बुआजी को सबक सिखा पाएंगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप भी सच्चाई और प्यार की ताकत में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में #ISupportArjunAhana जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप सीरियल धमाका अपडेट्स पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं रिया आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक और मसालेदार खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।